ऊपर से नीचे की ओर बहे और इस धरा को शीतल कर दे वो धारा है, और जो नीचे से ऊपर की ओर ले जाए सबके हृदय को शीतल कर दे वही तो मेरी राधा है। मानव जीवन के उद्धार की कहानी राधा बिना कृष्ण के कैसे लिख सकती? क्या ये भी संभव है? कृष्ण, क्या ये सत्य में तुम हो या मैं कोई सुंदर स्वप्न देख रही हूँ? नहीं राधा, ये कोई स्वप्न नहीं है, अपितु स्वप्न से भी सुंदर यथार्थ है। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा राधे, स्वयं से दूर होने ही नहीं दूंगा। मैं तो बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था और वो समय अब आ गया है। हमें अब द्वारका लौटना है राधे। तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ हो चुका है। ऋषि गर्ग की गर्ग संहिता के माध्यम से इस संसार को प्रेम और प्रेम भक्ति का पाठ तुम्हें पढ़ाना था, वो कार्य भी हो चुका। तुम्हें मेरे साथ विवाह करना था, वो कार्य भी हो चुका। हमें अपने प्रियजनों से मिलना था, हमने उनसे भेंट कर ली। अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, अष्ट सखियों के साथ कितने आनंद के क्षण व्यतीत किए। इस संसार को हमारी प्रेम की कितनी स्मृतियां मिली। अब समय आ गया है इस गर्ग संहिता को पूर्ण करके पुनः द्वारका लौटने का। कृष्ण, यदि तुम्हें इसी भांति इस लीला का अंत करना था तो मुझे सबसे अंतिम भेंट करने को क्यों कहा? क्यों इतना दुख पहुंचाया मुझे? क्योंकि वो सत्य में तुम्हारी अंतिम भेंट थी राधे। मैं चाहता था कि अंतिम भेंट ऐसी हो जो हमें सदा स्मरण रहे। परंतु कान्हा, ये गर्ग संहिता समाप्त कैसे होगी? अभी भी तो कई सारे अध्याय शेष हैं। हर लीला को जीने की आवश्यकता तो नहीं है। कुछ आभास ऋषि गर्ग को अपने आप हो सकता है। आभास? वो कैसे? अरे वाह लक्ष्मणा, अद्भुत! तू कितनी सुंदर रंगोली बना रही हो। प्रशंसा करनी है तो राधा की कीजिए, उन्होंने मुझे इतनी सुंदर रंगोली बनानी सिखाई है। अच्छा, तो इसका अर्थ है कि कोई विशेष अवसर आने को, तभी तो तुम इतनी मेहनत से ये रंगोली बना रही हो, है ना? विशेष अवसर तो है, उत्तरायण जो आने वाला है। कितना समय हो गया, द्वारका नगरी में कोई बड़ा उत्सव ही नहीं हुआ है। क्यों ना इस वर्ष उत्तरायण की पूजा धूमधाम से मनाई जाए? हाँ लक्ष्मणा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मकर संक्रांति तो त्योहार ही ऐसा है जिसे धूमधाम से ही मनाना चाहिए। इस दिन हम सूर्यदेव की पूजा करते हैं, तो
क्यों ना इस बार पूजन के साथ कुछ विशेष किया जाए। और इस उत्सव का पूर्णतः आनंद तो तभी आएगा जब श्री राधा और पिताश्री भी इसमें भाग लेंगे। श्री कृष्ण, राधा रानी, बलराम, आप लोग लौट आए, परंतु मेरा ग्रंथ तो अभी पूर्ण हुआ ही नहीं है। तनिक ध्यान से देखिए ऋषिवर, आपका ये ग्रंथ अपूर्ण नहीं है। क्षमा करें श्री कृष्ण, न जाने ये पुस्तक कैसे पूर्ण हो गई। मुझे बताइए, क्या आपको इन सभी लीलाओं का आभास अपने भीतर नहीं हो रहा? वृंदावन लीला का अंत, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का पूर्ण होना, सब कुछ कैसे आप अनुभव नहीं कर पा रहे? और जब आपकी ये रचना गर्ग संहिता पूर्ण हो चुकी है तो हम सभी आपके समक्ष आ गए। श्री कृष्ण, मेरी पुस्तक कैसे पूर्ण हुई ये तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मुझे न जाने क्यों ऐसा आभास होता है कि ये सभी घटनाएं मेरी आंखों के सामने घटित हुई हैं। हे श्री कृष्ण, हे देवी राधा, आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने अपनी सभी लीलाएं मुझे देखने का सौभाग्य प्रदान किया। मेरे हृदय का ये अंश, मेरी ये रचना आप दोनों को समर्पित है। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। कितनी विचित्र अनुभूति है ना कृष्ण। कितना समय बीत गया, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अभी कुछ क्षण पूर्व ही तो हम गए थे द्वारका से। मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हमारे साथ का परिणाम है, उसी का ये फल है। हम तनिक दाव से भी पूछ लेते हैं कि उन्हें कैसी अनुभूति हो रही है। क्यों दाव? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे न जाने कितना समय बीत गया है रेवती जी से बात किए हुए, उनसे मिले हुए। मुझसे तो अब और प्रतीक्षा नहीं हो पाएगी। मैं अभी रेवती जी से मिलकर आता हूँ। जाइए। राधा और कृष्ण का प्रेम कितना निर्मल है। उनकी ये प्रेम लीला कितनी अद्भुत है महादेव। अपनी प्रेम कथा को पुनः जीने की राधा की इस इच्छा को श्री कृष्ण ने कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया। गर्ग संहिता की इस लीला को रचने के पीछे राधा की इस इच्छा का पूर्ण होना ही तो था। तुमने सर्वथा उचित कहा गौरी। तुम चाहते थे न राधा कि हमारे प्रेम के विषय में समस्त संसार को ज्ञान हो, हमारी ये प्रेम कथा इस संसार के अंत तक जीवित रहे। ये है गर्ग संहिता, ये है राधा कृष्ण के प्रेम का प्रमाण। ऋषि गर्ग द्वारा लिखी गई इस गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के अद्भुत प्रेम और उनकी निर्मल प्रेम भक्ति का प्रत्येक रस समाया हुआ है। ये संसार गर्ग संहिता को सदैव प्रेम और भक्ति के उदाहरण के रूप में स्मरण रखेगा। गर्ग संहिता सदा के लिए राधा कृष्ण के प्रेम की साक्षी बन गई।